बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फर्स्ट ईयर नज़म नंबर 3 शायर अहमद नदीम कासमी हैं। वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की मशक़ी सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। तो चले बच्चों, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मशक़ी सवालात, पहला सवाल है, तवज्जो से पढ़कर मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का सही का निशान लगाएं। इसके लिए बच्चों मैं आपको बुक पर ले जाता हूं, तो बुक को खोलकर देखते हैं बुक में इसको क्या लिखा हुआ है। तो पहला सवाल है, तवज्जो से पढ़कर मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। मंसूर अदबी पारे की एक मिसाल है। ठीक है, मंसूर मंसूर कहते हैं जो नसर में हो। अदबी पारा मंसूर अदबी पारा यानी कोई चीज़ नसर में लिखी गई हो। और एक तो होता है शेर होता है, उसमें रदीफ काफिया की पाबंदी करनी होती है। नसर में कोई पाबंदी नहीं करनी होती। जिस तरह कोई अफसाना हो गया, जिस तरह कोई ड्रामा हो गया जो आसान अल्फाज में लिखा गया हो, उसको मंसूर अदबी पारा कहते हैं। अब मंसूर अदबी पारा जो है वो चीज़ हो जिसमें रदीफ व काफिया वगैरह ना हो। तो कसीदा, मरसिया, गीत, इन सब में शेर की वज़न की पाबंदी करनी होती है, रदीफ व काफ़िए वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो दास्तान जो नसर की शक्ल में होता है, तो दास्तान मंसूर अदबी पारे की मिसाल है। किसी अदबी तहरीर के हुस्न व कभी, हुस्न खूबसूरती को कहते हैं, कभी उसकी बदसूरती को कहते हैं। वो पेश करता तसव्वुरात पर राय देना, उस अदबी तहरीर में जो तसव्वुरात पेश किए गए हैं उस पर राय देना। अदबी इस्लाह में उसको क्या कहते हैं? तो अदबी इस्लाह में उसको तनकीद कहते हैं। मरसी, रुबाई, गीत, गज़ल, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है तनकीद। अंदेशा ज़वाल, अंदेशा ख़तरे को कहते हैं, ज़वाल डाउनफॉल को कहते हैं। कवायद की रूह से क्या है? तो दो अल्फाज आपस में मिले हैं। जब दो अल्फाज आपस में मिले तो इसको हम कहते हैं तरकीब। अगर दो अल्फाज आपस में मिले और कोई नया मतलब बन जाए तब उसको मुरक्कब कहेंगे, लेकिन यहाँ दो अल्फाज आपस में मिले, कोई नया मतलब नहीं बन रहा, तो अंदेशा ज़वाल कवायद की रूह से तरकीब है। किसी शख्सियत की चीदा खसूसियात को अदबी रंग में तहरीर करना क्या कहलाता है? यानी कोई शख्सियत है आपके पास और उसकी खसूसियात हैं, उसमें अच्छाइयाँ हैं, उसमें बुराइयाँ हैं। तो किसी शख्सियत की अच्छाइयाँ और बुराइयों को बयान करने को आप क्या कहेंगे? वाक़या निगारी, मरक़या निगारी, मंज़र निगारी, खसूसियात निगारी। वाक़या निगारी वो होता है जब किसी वाक़े का जो है उसमें ज़िक्र किया जाए। मंज़र निगारी कोई मंज़र हो, बारिश हो रही है या बरसात हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, उस मंज़र को जो है बयान किया जाए, मंज़र निगारी कहते हैं। खसूसियात निगारी कोई चीज़ हो उसकी खसूसियात बयान की जाए, लेकिन किसी शख्सियत की चीदा खसूसियात को अदबी रंग में बयान करना, तो इसको हम मरक़या निगारी कह सकते हैं। मरक़या निगारी यानी बहुत किसी चीज़ को, किसी मंज़र को हम बहुत खूबसूरत बनाकर जो है बयान करें, उसको मरक़या निगारी कहते हैं। तो वैसे तो इसको हम खाका निगारी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मरक़या निगारी मेरे ख़्याल में ये दुरुस्त है। ये मुझे ज़रा कंफर्म नहीं है, इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। अहमद नदीम कासमी मरहूम ने नज़म और नसर में अपना लोहा मनवाया, इस लिहाज से उनकी शख्सियत थी। देखें, नज़म में भी अपना लोहा मनवाया, नसर में भी अपना लोहा मनवाया, तो उनकी शख्सियत मतनू थी, नज़म की तरफ भी थी और नसर की तरफ भी थी, तो इसको हम मतनू कहेंगे। अहमद नदीम, दूसरा सवाल है, अहमद नदीम कासमी ने द ड्यूल अशार में अपने वतन और मुल्क से मोहब्बत को बयान किया कि ए खुदा, हमारा मुल्क हमेशा कायम दायम रहे और फूलों की तरह महकता रहे। दुश्मन इसकी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न करे। तरक्की खुशहाली का दौरा हो और दुनिया में हमारा मुल्क नामवरी की बुलंदियों को छुए। ठीक है, अब ये अशार लिखे हुए हैं 3। इन इशारात वो अहम निकात को एक तालिब इल्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, बाकी तलबा उनके फ़हम का तज्ज़िया करते हुए इल्म की रोशनी में राय का इजहार करें। तो इसके लिए आप हमारा पिछला लेक्चर है वो देख लें, उसमें हमने तफसील से इनकी जो तशरीह जो है, वजाहत जो है वो की हुई हैं। तीसरा सवाल है कि मसला कश्मीर के मौजू पर जमात में एक मुबाहिसे का एहतमाम करें।
जिसमें तमाम तलबा बारी बारी अपनी गुफ्तगू, एहसास और जज्बे और तासर के हवाले से शिद्दत और लहजे का ज़ीरो बम का लिहाज रखकर ड्रामाई कैफियत अदा करने की मशक करें। कश्मीर के मौजू पे आप एक बहस मुबाहिसा करें, क्लास में सब जो है उस पर गुफ्तगू करें और ज़ीरो बम यानी अपनी आवाज़ को कहीं स्लो कर दें, कहीं तेज़ कर दें, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद चौथा सवाल, इस मिली नग़मे को पढ़कर अहमद नदीम कासमी के जज्बे हुब्बुल वतनी के हवाले से मुतल्लिक़ शायरी पढ़ें और उनके तर्ज़ तहरीर पर तबसरा करें। तो इस मिली नग़मे को पढ़ने के बाद आप अहमद नदीम कासमी की मज़ीद शायरी जो हुब्बुल वतनी पर लिखी गई है उसको पढ़ के उनके तर्ज़ तहरीर वो किस तरह लिखते हैं उस पर तबसरा करें। तो इसका एक मुख्तसर तबसरा अब हम देखते हैं। तो ये उनका तबसरा है हमारे पास कि अहमद नदीम कासमी की शायरी उनके जज्बे हुब्बुल वतनी की अक्कास है। इनकी शायरी में वतन से मोहब्बत, उसकी तरक्की की ख्वाहिश और आवाम की खुशहाली के लिए गहरी तमन्नाएँ मौजूद हैं। इनका सादा तर्ज तहरीर क़ारीन के दिलों में वतन की मोहब्बत और इस पर अपनी जान निछावर करने का जज्बा बेदार करता है। सवाल नंबर 5, नज़म को पढ़कर कारी के नुक्ते नज़र को सामने रखते हुए इसका मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। नज़म का मरकज़ी ख़याल, तो अहमद नदीम कासमी की नज़म खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे दर हकीकत पाकिस्तान की दायमी तरक्की खूबसूरती की दुआ है। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल वतन से मोहब्बत, उसकी तरक्की की ख्वाहिश और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाएँ हैं। शायर एक मिसाली पाकिस्तान की तस्वीर कशी कर रहे हैं जहाँ हर तरफ तरक्की और खुशहाली हो और उसके शहरी तहजीब व फ़न के आला मयार पर हों, जहाँ हर चीज़ खूबसूरत और बेमिसाल हो और आवाम को किसी भी मुश्किल या परेशानी का सामना न करना पड़े। सवाल नंबर 6 है, नज़म को पढ़कर इसके अहम नकात का खुलासा लिखें। तो अहमद नदीम कासमी की नज़म खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे के अहम निकात का खुलासा यह है कि इस नज़म में शायर पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा है कि इस पर ऐसी बहार नाजिल हो जिसे कभी ज़वाल ना आए, मुल्क में फूल हमेशा खिले रहें और कभी ख़ज़ाना आए, मुल्क में इतनी ज़रख़ेज़ी हो कि पत्थर भी सरसब्ज़ हो जाएँ, पाकिस्तान का वक़ार हमेशा कायम रहे और इसकी खूबसूरती वक्त के असरात से महफूज रहे, मुल्क का हर फ़र्द तहज़ीब व फ़न के आला तरीन मकाम पर पहुँचे और कोई भी शख्स गमज़दा न हो। तो इसके साथ ही हमारा आज के लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए सबक की मशक़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।